स्वागत है आपका सिविल सर्विस पे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, ये जो टॉपिक है इसको मैं दोबारा कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। ये मैं एक बार कंप्लीट करा चुका हूँ चैनल पे। सो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और करेंट अफेयर के सेगमेंट में जाएंगे। सो वहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मुझे लगा कि इसको दोबारा कराना चाहिए क्योंकि मुझे और अच्छा वेरीफाई एडिटोरियल मिला। सो मुझे लगा कि इसको एक बार और आपसे चर्चा करना चाहिए और आई होप कि आपको ये बात पता होगा क्योंकि ये टॉपिक नया नहीं है, चल रहा है, इस समय मुद्दा बना हुआ है इसका, लेकिन टॉपिक नया नहीं है। तकरीबन मैं इसका पहला वीडियो अपलोड होने के तकरीबन 10 दिन बाद ये मैंने दोबारा वीडियो अपलोड करना चाहा है दोबारा से, क्योंकि काफ़ी वेल वेरीफाई ये सेगमेंट मिला है मुझे। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास पेन कागज़ होगा तो प्लीज़ कुछ इसके की पॉइंट है जो कि आप नोट कर लेना, जो कि एग्ज़ाम में सिर्फ उन्हीं से संबंध है, बाकी हम सारा डिटेल पे बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये जो जीएस है, ये जीएस सेकेंड के टॉप के सिलेबस को टच करता है। सो जो संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, सो जीएस सेकेंड से इसको देख सकते हैं कि जीएस सेकेंड में ये कवर होता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1950 के संविधान अनुसूचित जाति आदेश यानी कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्स कास्ट ऑर्डर ऑफ 1950 और दलित ईसाइयों दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति के तहत शामिल किए जाने की चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है, जो कि ये रहा हमारा संदर्भ कि मुद्दा क्यों बना है न्यूज में। ओके, अब आगे आते हैं की पॉइंट पे। 1950 के संवैधानिक आदेश के किन समुदायों को शामिल किया गया है। सो 1950 के संविधान अनुसूचित जाति आदेश में केवल हिंदुओं को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है। इस आदेश में 1956 और 1990 में संशोधन किया गया। 1956 के संशोधन में सिख धर्म में परिवर्तित हो चुके दलितों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया। 1990 के संशोधन में बौद्ध धर्म में परिवर्तित चुके दलितों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया। सो ये 1956 और 1990 ये दो संशोधन प्लीज़ याद रखना कि 1956 वाले में सिख धर्म में परिवर्तित हो चुके दलितों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया और 1990 में बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो चुके दलितों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। अब आगे चलते हैं। इन दोनों संशोधनों को निम्नलिखित रिपोर्टों का समर्थन मिला। 1955 में गठित काका कालेकर आयोग, ये नाम याद रखना, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि काका कालेकर आयोग किससे संबंधित है। ठीक है, सो 1955 में गठित काका कालेकर आयोग। 1983 में गठित अल्पसंख्यकों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति। ठीक है, सरकार की स्थिति। केंद्र सरकार वर्ष 2019 में दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में शामिल करने की संभावना को खारिज कर दिया। ठीक है, इंपीरियल ऑर्डर ऑफ 1936 के तहत डिप्रेस्ड क्लासेस की सूची को वर्गीकृत किया गया और इससे विशेष रूप से भारतीय ईसाइयों को बाहर रखा गया। दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति के सूची से बाहर रखे जाने संबंधी कारण। नंबर 1, अस्पृश्यता की प्रथा। अस्पृश्यता यानी अनटचबिलिटी, छुआछूत जिसको कहते हैं, केवल हिंदू धर्म और उसकी शाखाओं की एक विशेषता थी, जबकि इस्लाम या ईसाई धर्म में इसका कोई प्रचलन नहीं था। भारत की महापंजीयक यानी द रजिस्टर्स जर्नल्स ऑफ इंडिया RGI ने सरकार को आगाह करते हुए कहा था कि अनुसूचित जाति की दर्जा अस्पृश्यता की प्रथा से उत्पन्न होने वाली सामाजिक अक्षमता से पीड़ित समुदायों के लिए है। वर्ष 1999 में समावेशन हेतु नियमों के एक अधिदेश यानी द मैंडेट इन रूल ऑफ इंक्लूजन तैयार किया गया था और इसके लिए भारत के महापंजीयन यानी RGI, क्लियर, ये याद रखना कि द रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, द रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। बौद्ध धर्मांतरितों को अनुसूचित जाति
के रूप में शामिल करने के लिए वर्ष 1990 में संशोधन पारित किया गया था। समावेशन हेतु अनुच्छेद 341 का खंड 2 इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाले दलित विभिन्न जाति समूहों के थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें एकल जाति समूह समावेशन के लिए आवश्यक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु विषय कई स्वतंत्र आयोगों की रिपोर्ट ने भारतीय ईसाइयों भारतीय मुसलमानों के बीच जातिगत असमानता की मौजूदगी का दस्तावेजीकरण किया गया है। जातिवाद सिख धर्म और बौद्ध धर्म में जातिवाद मौजूद भी नहीं है और फिर भी उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है। दलित ईसाई निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं के अनुसार सिख और बौद्ध धर्मांतरितों को शामिल करने के लिए अनुभव सिद्ध साक्ष्य मौजूद नहीं थे, फिर भी उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में शामिल किया गया था। क्लियर। अब देख लेते हैं आरजीआई के बारे में। आरजीआई की स्थापना 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा की गई थी। सो ये हमारा वन लाइनर क्वेश्चंस हो जाता है। सो ये 1961 वाला ये सेगमेंट याद रखना। इसके कार्य जनसंख्या के आकार, उसकी वृद्धि आदि पर आंकड़ों का एक व्यवस्थित संग्रह तैयार करना है। बाद में इस कार्यालय को देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 यानी 1969 को लागू करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। यह जनसांख्यिकी सर्वेक्षणों यानी भारत की जनगणना और भारतीय भाषाई सर्वेक्षण सहित के परिणामों का संचालन और विश्लेषण करता है। ओके। सो प्लीज़ ये सेगमेंट आप याद रखना और कुछ इसके की पॉइंट है। देखिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होते हैं कुछ ऐसे टॉपिक कि एक बार उसके की पॉइंट को आप जान लेते हैं तो फिर आपको ज़्यादा उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सो ये 1950, ठीक है, 1956, देखिए 1950, 1956 और 1999, क्लियर, 1936, ठीक। ये सेगमेंट और काका कालेकर वाला जो समिति बना था उसको प्लीज़ याद रखना। आई होप कि आपको ये सेगमेंट एग्जाम के रिलेवेंट लगे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।